कई बार हम पेशेंट्स को घुटनों में इंजेक्शन की एडवाइस करते हैं। कई बार पेशेंट आके खुद हमसे पूछते हैं कि घुटनों में इंजेक्शन कितना कारगर रहेगा, कितना इफेक्टिव रहेगा। हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं जिसमें कि घुटने में आर्थराइटिस है। तो उस केस में इंजेक्शंस जो हैं हम देखेंगे तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन होते हैं और दूसरा इंजेक्शन जो होता है वो होता है विस्को सप्लीमेंट का। स्टेरॉइड का जो इंजेक्शन होता है वो हम सीवियर आर्थराइटिस में एडवाइस करते हैं, एस्टेब्लिश्ड आर्थराइटिस में, जिन पेशेंट्स को किसी न किसी कारण से सर्जरी नहीं कर सकते हैं और उनमें आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, उसमें हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके जो अंदर में इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है, अंदर जो घुटने की लाइनिंग की सूजन है वो कम हो जाती है और पेशेंट को दर्द में आराम आता है। अगर यंग पेशेंट है और उसको अर्ली आर्थराइटिस है, उस केस में हम विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन यूज करते हैं, जिसको साधारण भाषा में ग्रीस का इंजेक्शन भी बोला जाता है। तो ये एक तरह का कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है जो कि घुटने में देने से मैकेनिकल वो एक तरह से कुशन प्रोवाइड करता है और साथ में वहाँ की बायोलॉजी भी इम्प्रूव करता है। तो जहाँ स्टेरॉइड के इंजेक्शन 3 से 6 महीने काम करते हैं, वहाँ विस्को सप्लीमेंट के इंजेक्शन यंग आर्थराइटिस पेशेंट्स में ये आपके 1 से 1.5 साल तक काम करते हैं। अब एक थर्ड कैटेगरी ऑफ इंजेक्शन आ गए हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स के होते हैं या पीआरपी इंजेक्शन होते हैं। इनको हम पीआरपी इंजेक्शन या ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट भी बोलते हैं। तो ये आपके बॉडी से ब्लड लिया जाता है, इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और इसमें इसके ऊपर का जो प्लाज्मा है वो लिया जाता है। इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम घुटने में इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो नॉर्मल कार्टिलेज है इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं। यंग पर्सन्स में या यंग आर्थराइटिक पेशेंट्स में पीआरपी और ये जीएफसी इंजेक्शंस का रोल है। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी आर्थराइटिस बहुत सीवियर है वहाँ पे इन इंजेक्शंस का रोल नहीं है। वहाँ पे केवल सिम्टम्स इम्प्रूव करने के लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन ही काफी रहते हैं।